मैं रचना शर्मा पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर एक नया अभ्यास। आइए हम आज पाठ 1 संगति का फल का पुस्तक अभ्यास का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ जिस प्रकार आपने कल कविता का पाठ किया था उसी प्रकार अब आगे हम पुस्तक अभ्यास का और प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। नमस्ते, आइए शुरू करें अपना नया अभ्यास। पाठ 1 संगति का फल, जो कि हमारी कविता है और जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। कविता के अभ्यास के पहले हम पुस्तक का नाम, पृष्ठ क्रमांक आपको बताना चाहेंगे। पुस्तक है पाठ्य पुस्तक मेघला, पाठ 1 संगति का फल कविता, जिसका पृष्ठ क्रमांक 9 आप खोलिए। उसके ऊपर जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है दिए गए विकल्पों की सहायता से उत्तर को चुनिए, जिसे हम कुछ समय पश्चात करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रश्नों के उत्तर को जान लें। प्रश्न 1 लघु उत्तरीय प्रश्न। कृपया छात्रगण से अनुरोध है कि वे सभी प्रश्न व उत्तर को कॉपी में स्वच्छता के साथ लिखें। प्रश्न क्रमांक 1 लघु उत्तरीय प्रश्न। क किसके पौधे में फूल खिले थे? उत्तर गुलाब के पौधे में फूल खिले थे। ख लड़के ने क्या उठाकर सूंघा? लड़के ने ढेला मिट्टी का टुकड़ा उठाकर सूंघा। ग कविता के रचयिता कौन है? कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मिट्टी के ढेले में से फूल जैसी खुशबू क्यों आ रही थी? उत्तर मिट्टी के ढेले में से फूल जैसी खुशबू इसलिए आ रही थी क्योंकि जब गुलाब के पौधे से फूल गिरते तो वे ढेले पर गिरते, जिसके कारण ढेले में से फूल जैसी खुशबू आ रही थी। ख कविता से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर कविता संगति का फल से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस प्रकार की संगति साथ में रहते हैं उसका हमारे जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः हमें हमेशा अच्छी संगति, अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 1 का अभ्यास करेंगे। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। क फूल का पर्यायवाची होता है पुष्प, नीर, पवन। सही उत्तर है पुष्प। ख कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, शिव मंगल सिंह सुमन। उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। प्रश्न क्रमांक 5 कविता पढ़कर तुक वाले शब्द लिखिए। आकर, उठाकर, झड़ते, पड़ते, पर, ऊपर, ऐसा, जैसा, आई, भाई। पृष्ठ क्रमांक 10। भाषा बोध, व्याकरणिक ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 1 पर्यायवाची। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। महक, खुशबू, सुगंध, फूल, पुष्प, कुसुम, भाई, तात, भ्राता। प्रश्न क्रमांक 2 लिंग। जिन शब्दों से स्त्री अथवा पुरुष जाति का ज्ञान होता है उन्हें लिंग कहते हैं। दिए गए शब्दों के लिंग लिखिए। गुलाब पुल्लिंग, ढेला पुल्लिंग है, भाई पुल्लिंग, लड़का पुल्लिंग,
खुशबू स्त्रीलिंग है, संगति स्त्रीलिंग। प्रश्न क्रमांक 3, विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। क, बाग में सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर को रेखांकित कीजिए। बाग में लाल गुलाब लगा है, लाल को रेखांकित कीजिए। बाग में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। बच्चों, आपको रंग बिरंगी को रेखांकित करना है। प्रश्न क्रमांक 4, क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। आकाश में चिड़िया उड़ रही है, उड़ पर घेरा लगाइए। गुलाब का फूल महकता है, बच्चों महकता पर गोला लगाइए। तितलियां रंग बिरंगी होती है, होती पर घेरा लगाइए। प्रश्न क्रमांक 9 का प्रश्न क्रमांक 2, कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। बच्चों, ये आपको स्वयं करना है गृह कार्य कॉपी में। कल हमने कविता पाठ किया था, उसी के आधार पर आपको इस कविता की पंक्तियों को पूरी करना है। उम्मीद है आप अपना गृह कार्य अच्छे से करेंगे और कक्षा कार्य भी। धन्यवाद।